हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में आदिकाल में ही अमीर खुसरो ने अपना लिया था। और यदि इनके जन्म की बात करें तो ये मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। इनके पिताजी का नाम सैफुद्दीन था, जो मध्य एशिया से आए थे और बाद में आके इंडिया के अंदर आके बस गए थे ये। और इनका जो पूरा नाम था, बचपन का नाम था, वो अबुल हसन अमीर खुसरो था। और इनका जो जन्मदिन है वो है हिजरी संवत के अंदर 653। और यदि ईस्वी में बात करें तो 1253 को इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य में एटा जो कस्बा है उसका एक गांव है पटियाली गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो थी 1325 ईस्वी के अंदर। और इनका जो संपूर्ण जीवन था वो राजा के आश्रय में बीता था, क्योंकि उस टाइम ये राजा के आश्रय में रहते थे, एक कवि थे। और जो इनका पेशा है वो है शायर और ये गायक। इन्होंने शायरी भी की थी और गायक तो ये थे ही। और इनका जो उपनाम है, यानी कि इनका जो उपनाम था वो खुसरो था। जलालुद्दीन खिलजी से एक बार इनकी मुलाकात हुई थी और वहाँ पर इन्होंने जो अपनी कविताएं उनके सामने प्रस्तुत की तो उनकी कविताओं से इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने खुसरो को अमीर का खिताब दिया, मतलब एक उपाधि प्रदान की। उस टाइम जब मुगल काल के अंदर ये हुआ करता था, जब उनके राजे दरबार के अंदर कोई भी कवि होता था और जो राजा को उनकी बातें पसंद आ जाया करती थी, राजा इनाम के स्वरूप में उन्हें कुछ अशरफियाँ दे दिया करते थे, या कई बार कभी कोई नाम जो एक्स्ट्रा नाम उनको दिया करते थे। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस टाइम के अंदर। तो उनको भी ऐसा मिला था, तो उनको अमीर की उपाधि ये मिली थी। तब से ये अपने नाम के आगे अमीर खुसरो लगाने लगे थे और उन्हीं के बाद इनका नाम अमीर खुसरो नाम से ही काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। और यदि भारतीय क्षेत्र में बात करें हिंदी साहित्य के अंदर, तो भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इनकी देन माना जाता है। मतलब भारत के अंदर कव्वाली का जो विस्तार हुआ था, यानी कि एक शुरुआत हुई थी, वो कव्वाली वो अमीर खुसरो के द्वारा ही प्रदान की गई मानी जाती है। और सितार एक वाद्य यंत्र है, वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। और भाषाओं की बात करें तो अमीर खुसरो को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। इनके अंदर हिंदी, तुर्की, फारसी और संस्कृत भाषा का इनको अच्छा सा ज्ञान था। इनकी गति समान रूप में थी। और इसके अलावा धर्म, दर्शन और ज्योतिष के भी ये गहरे जानकार थे। और आदिकाल के अंदर जब खड़ी बोली की हम जब बात करते हैं, क्योंकि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास करने का जो इनका योगदान है वो अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत किया था। और 13वीं सदी में ही साफ सुथरी खड़ी बोली का प्रयोग इनके द्वारा ही किया जाने लगा था। इसलिए कहते हैं खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि भी माना जाता है। और इनकी मुख्य जो रचनाएं थी वो थी कल्लोल अनवर, लैला मजनू, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और इनके अलावा इनके इस प्रस्तुत चयन में हिंदी की प्रारंभिक स्वरूप का बोध तो होता ही है, साथ ही साथ मानसिक परिपक्वता इनके भाषा के अंदर भी देखी जा सकती है। और इनके जो इन्होंने जितने भी दोहे लिखे हैं, या इन्होंने जो मुकरियाँ लिखी हैं, या इन्होंने जो कव्वाली लिखी है, जो इनकी जो रचनाएं हैं जिसके अंदर पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखूने, ढकोसले जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। उस टाइम ये काफ़ी लोकप्रिय कवि थे। और इनका जो स्वभाव था वो एक विभेदी स्वभाव के व्यक्ति थे। इनकी कविताओं के, इनके दोहों के अंदर आध्यात्मिकता के साथ साथ रहस्यवाद का पुट भी आपको देखने को मिल जाता है। और प्रिय की आध्यात्मिक अनुपस्थिति इन्होंने दिखलाई है। और एवं विकल्प का अभाव इनके काव्य का प्रमुख स्वर है। और यदि इनके दोहों की बात करें तो इनके दोहों के अंदर अधिकतर आपको माधुर्य गुण और प्रसाद गुण देखने को मिलता है। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे हैं अमीर खुसरो के दोहे। तो जो पहला जो दोहा है वो ये है, अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, जब छवि देखूं पीहू की तो अपनी भूल गई। मतलब अमीर खुसरो इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एक नायिका का वर्णन है और नायिका कहती है कि मैं अपनी छवि बनाई के, मतलब मैं सुंदर होके, एक नायिका जो बहुत सुंदर अपने आप के अंदर, और वो जब सुंदर बन के अपने पी यानी कि पिया के पास जब जाती है वो, तो जब नायिका अपने प्रियतम को देखती है
जब छवि देखूं पीहू की। जब नायिका अपने प्रियतम को देखती है तो नायिका कहती है मैं अपनी छवि भूल गई थी। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि अमीर खुसरो जी इस दोहे के माध्यम से, इसका शाब्दिक अर्थ अलग है और इसका भावार्थ अलग अलग है। शाब्दिक अर्थ में तो एक नायिका है जो अपने पति के पास चल गई है और उसका पति भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसका जो नायक है वो बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता को निहारते निहारते वह खुद की अपनी सुंदरता भूल गई है। लेकिन यहाँ इसका भावार्थ जब जानेंगे हम, तो वो मतलब नायिका जो है अपनी छवि बनाई के मतलब अपने पी है, मतलब पी उसने भगवान को माना है। मतलब आत्मा जब परमात्मा के पास जाती है, तो जब आत्मा ने परमात्मा को देखा तो परमात्मा इतने सुंदर हैं वो खुद की छवि भूल गई है। तो ये अमीर खुसरो जी इसके अंदर इस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट दोहा पढ़ते हैं, सेकंड लाइन का। नेक्स्ट इनका दोहा है, आ साजन मोरे नैनन में सो पलक ढाप तोहे लूं। आ साजन मोरे नैनन में सो पलक ढाप तोहे लूं। मतलब एक नायिका है और वो अपने नायक से, अपने प्रियतम से कहती है कि ए मेरे साजन, मेरे पति, मेरे प्राणों के पति, मेरी आंखों में आ तो मैं आपको अपनी आंखों में ढाप लूँ। मतलब ढाप लूँ मतलब यानी कि ढक लेना, मैं आपको यहाँ पर ढक लेती हूँ, अपनी आंखों के अंदर आपको मैं समा लूँगी। ना मैं देखूं औरन को, और जब तुम मेरे नैनों में आ जाओगे, मेरे पास आ जाओगे, तो मैं ना तो तुमको देखूंगी, ना मैं तोहे देखूं औरन को, ना ही मैं तुमको किसी और को देखने दूंगी। यानी कि सिंपल सा वर्णन है, एक नायिका अपने पति से कहती है, प्रेम का वर्णन है। तो मेरे प्राणों के पति, मेरी आंखों में समा जाओ और मैं तुम्हें अपनी आंखों में ढक लूंगी, और ना मैं देखूं औरन को, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखूंगी, और ना ही तुमको किसी को देखने दूंगी। ये नायिका अपने प्रिय पति को कहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी, जो नेक्स्ट तो है, हाँ जी, जो नेक्स्ट तो है वो है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पिए को दो भय एक रंग। मतलब खुसरो इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि एक नायिका है और जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो सामान्य सा अर्थ ये है कि खुसरो रैन सुहाग की। रैन सुहाग मतलब होता है जब किसी की शादी हो जाती है और शादी के बाद जब पहली रात आती है, उस रात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि एक नायिका है जो अपने पति के साथ पहली बार सुहाग की सैया पे सोई है, और वो जब सुबह उठती है, यानी कि जागी पी, पी मतलब होता है उसका पति, मतलब वो स्त्री है, पहली बार जब सुहागरात के बाद जब अगली, जब वो सुबह जब जागती है, तन मेरा, तन मेरो मन पिए को, मतलब वो फिर वो कहती है कि जो तन था वो तो मेरा था, शरीर तो मेरा था, और जो मन था वो मेरे पिए का था, मतलब मेरे प्रियतम का था, और दो भय एक रंग, और बाद में वो दोनों मिलके एक हो गए। तो नायिका ये वर्णन करती है, लेकिन इसका जो भावार्थ है, इसका जो आध्यात्मिक वर्णन है वो ये है कि अमीर खुसरो कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा जो है वो सुहाग की सैया पे सोई है और अपने प्रिय मतलब प्रियतम, प्रियतम कौन है, प्रियतम यहाँ पर भगवान से लिया गया, मतलब परमात्मा से लिया गया, परम ब्रह्म से लिया गया। जब आत्मा अपने पिया मतलब परमात्मा के साथ जब सोकर सुबह उठी, तो आत्मा रूपी तन और मन रूपी परमात्मा के अंदर मिलकर वो दोनों एक हो गए और उसे, यानी कि आत्मा को आनंद की एक अनुभूति हुई। तो इसका ये वर्णन है। चलिए नेक्स्ट दोहा पढ़ लेते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहु देश। इस दोहे के माध्यम से अमीर खुसरो कहते हैं कि एक नायिका है गोरी, गोरी मतलब यहाँ पर लड़की, गोरी मतलब लड़की, नायिका जो एक सुंदर स्त्री, उसको गोरी कहा गया है। गोरी सोवे, सोवे मतलब सोना, सोबे का मतलब होता है यहाँ पे सोना, सोना मतलब सोना, स्लीप वाला सोना, और सेज मतलब होता है बिस्तर, सेज का मतलब यहाँ पे लिया गया है बिस्तर से लिया गया है। तो जो नायिका है वो
सोने जा रही है, बिस्तर पे सोने सो रही है, और मुख पर डारे केस, मुख मतलब मुंह, और डारे मतलब डालना, और केस मतलब बाल। उसने अपने मुख को अपने चेहरों चेहरों को, यानी कि जो काले जो बाल हैं, नायिका के बाल कैसे काले हैं, उनसे अपने मुख को ढक लिया है। और चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चौदेस। फिर अमीर खुसरो कहते हैं कि अब मुझे अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि सांझ हो गई है। यानी कि सांझ भई चौदेस, इस पूरे देश में मतलब मेरे घर में सांझ होगी, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसका जो भावार्थ वो ये है कि गोरी सोवे सेज पर, मतलब गोरी, मतलब उन्होंने ये जो दोहा था, इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु रहे हैं। उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु को लेकर उन्होंने दोहा रचा था। निजामुद्दीन जो औलिया हैं वो गोरी, मतलब गोरी, अपने गुरु को उन्होंने गोरी कह के संबोधित किया है कि गोरी सोवे सेज पर। यानी कि जो निजामुद्दीन औलिया है वो, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और वो यानी कि अब सेज पर, यानी कि सैया पे सो चुके हैं, मुख पर डाले केस, और उन्होंने अपने मुख पर केस डाल लिए हैं, मतलब बालों को अपने मुख से ढक लिया है। अब इस संसार के अंदर अंधेरा हो गया है, तो चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चौदेस। तो अमीर खुसरो भी कहते हैं कि एक दिन वक्त आएगा, एक दिन मुझे भी जाना है, तो मुझे भी इस संसार से विदा लेनी है। तो सांझ भई चौदेस, अब जाने का समय हो गया है, तो मुझे भी वहाँ जाकर प्रियतम के, यानी कि परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। चलिए नेक्स्ट दोहा देख लेते हैं। अमीर खुसरो जी का नेक्स्ट जो दोहा है वो ये है कि खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो बार। अमीर खुसरो ने प्रेम को सागर, यानी कि दरिया, दरिया मतलब सागर या समुद्र, से वर्णन करते हुए कहा है, यानी कि उपमा दी है। वो कहते हैं जो प्रेम का जो दरिया है उसकी धार हमेशा उल्टी होती है, मतलब उसके रास्ते बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, उसको पार करना इतना आसान नहीं होता है, और जो उसमें उतर गया वो उसमें डूब भी जाता है। कुछ लोग जब प्रेम के अंदर पड़ते हैं तो वो उसके अंदर सफल नहीं हो पाते, वो डूब जाते हैं, असफल हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय करते हैं, जो डूबा सो पार, वो उसको उस किनारे को पार भी कर लेते हैं, मतलब अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने अमीर खुसरो के कुछ दोहे पढ़े। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, और इसको आप आगे शेयर भी कीजिएगा। और जितने भी हिंदी से संबंधित जितनी वीडियो हैं वो आपको इजीली आपके मोबाइल की डिस्प्ले पर, या जो आप लैपटॉप चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, आपको इजीली एक्सेस हो जाएगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।